एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम नेक्स्ट मंथ की एनर्जी चेक करेंगे। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए क्या आ सकता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है, सभी जॉडियक साइंस के लिए है और सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जो करती हैं उनको लें, गाइडेंसेस लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स नेक्स्ट मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या है, ये बताना चाह रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए। यूनिवर्स भोलेनाथ नमः शिवाय, नेक्स्ट मंथ के लिए 1 2 3 4 वाह, जस्टिस कार्ड आया आपका फर्स्ट। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है मंथ की। अरे वाह, मेजर आर्काना सेकंड। ओ वाह, सारे मेजर आर्काना आ रहे हैं आपके। कुछ बड़ा होने वाला है नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। यहाँ पे जस्टिस, मैजिशियन, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ये एनर्जी करियर के अराउंड लग रही है ज़्यादा। ठीक है, ये करियर डोमिनेटिंग एनर्जी है, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसमें कोई भी कार्ड आपका रिलेशनशिप, रोमांस और उस सब से रिलेटेड नहीं होगा। आपका नेक्स्ट मंथ में जो ज़्यादातर मेजर एनर्जी होगी वो आपके करियर के अराउंड ही होगी। और ये कुछ वो एनर्जी है जैसे करियर में जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ गई थी या लॉन्ग टर्म से वो एफ़र्ट कर रहे थे पर उनको उनके एफ़र्ट्स का जो है रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो इस मोड से बाहर निकलेंगे। उनको करियर में अब जो वो डिज़र्व करते हैं वो मिलेगा। हैंगमैन की एनर्जी ये दिखाती है कि आप बहुत टाइम से हो सकता है किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट लगा रहे हों पर आपको जो है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो। जस्टिस कार्ड और मैजिशियन साथ में ये दिखा रहा है कि अब तक जो भी आपने कर्म करे हैं अपने वर्क प्लेस पे, या फिर अगर कोई वर्किंग नहीं है तो भी उनके जो कर्मों का फल है उनको अब तक नहीं मिल रहा था। वो एफ़र्ट कुछ लगा रहे थे तो वो उनको अब मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल से एनर्जी एंड हो रही है। इसका मतलब ये है जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट मंथ फाइनेंशियल टर्म में आने वाला बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उनको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले और उनको जो है उनकी लाइफ में जो उनकी फैमिली में भी उनको एक रेस्पेक्टफुल जगह मिले उनको। बेसिकली ये मैं कुछ जो मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं, यानी कि वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बट स्पेशली मेरे को ये अभी चैनल हुआ है मैसेज कि फ़ीमेल जो व्यूअर्स हैं उनके लिए है ये मैसेज कि उनको अपनी फैमिली में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। हो सकता है फैमिली से उन्हें कोई गिफ्ट मिल जाए या फिर उनको फाइनेंशियल गेन मिल जाए उनकी फैमिली से, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक मैसेज है ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि चैनल मैसेज है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मंथ आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है, आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो है आपकी लाइफ में जो रुकी हुई थी, जो नहीं आप अचीव कर पा रहे थे, वो आप कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन हो सकता है आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा आप लोग उसके ऊपर काम करो। कुछ चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करने वाला है। आपको वो देगा जिसके लिए आप अब तक एफ़र्ट लगा रहे थे। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में सीख रहे हो सकता है मेरे चैनल पे ही सीख रहे हो, मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं या फिर कहीं और से सीख रहे हो और बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ को टेक्निक्स लगा रहे हो मैनिफेस्टेशन। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग काफ़ी समय से जो इन टेक्निक्स पे एफ़र्ट लगा रहे हैं उनको अब उनका रिज़ल्ट मिले। और कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि ये जो आप टेक्निक्स लगा रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, और हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं और आपका पर्सपेक्टिव अगर इस तरीके का हो कि नहीं इन सब से कुछ नहीं होता और मुझे अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे कुछ लोगों को अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और उनको एक दूसरे नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट आता है और वो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। हैंगमैन की एनर्जी इस सरेंडर को ही दिखाती है।
कि जैसे आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करने के बाद एक इस तरीके की एनर्जी में जाइए कि वेट कर रहे हैं ईगरली और रेस्टलेस होके उसके ऊपर फोकस लगाया हुआ है कि ये चीज़ मेरे को मिल नहीं रही है, और फिर आपको बाद में ये फील होने लगता है कि अरे नहीं, ये तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो वो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में मिल भी जाएंगी। उस एनर्जी से बाहर आके और आप मैनिफेस्टेशन की अपनी जो भी टेक्निक्स लगाते हैं या फिर आप विश अपनी मांगते हैं भगवान से, फिर उसके बाद सरेंडर मोड में चले जाएं, यानी कि उसको छोड़ दें, भूल जाएं, मतलब उसको। कुछ नज़रिया ऐसा भी यहाँ पे अपनाने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। जब आप उसे भूल जाएंगे ना और उसकी तरफ भागेंगे नहीं, लैक एनर्जी में, लैक मेंटालिटी में नहीं जाएंगे, तो हो सकता है सडनली आपको वो चीज़ मिल जाए, एकदम यूनिवर्स आपको वो फास्ट एकदम देने लगता है चीज़ें। जब हम सरेंडर मोड में जाते हैं या फिर नज़रिया अपना बदल लेते हैं, तो वो चीज़ें जीवन में आपके पीछे आने लगती हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो और ज़्यादा आगे भागेगी आपसे। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए वो भी मैसेज दिखाई दे रहा है, गाइडेंस दिख रही है। और कुछ के लिए तो लिटरली ये जिनको अपनी लाइफ में एक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, या फिर एक उनको करियर में हो सकता है कुछ लोगों के वर्क प्लेस पे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, या उनको फाइनेंशियल गेन चाहिए था, तो वो लिटरली नेक्स्ट मंथ मिल सकता है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, या फिर कुछ की नई जॉब लग सकती है। और नेक्स्ट मंथ में आप ऑलमोस्ट इस एनर्जी में रहेंगे कि आप जो चाहें वो पाएँ। आपके पास सही रिसोर्सेज होंगे, सही रिश्ते होंगे, सही एनवायरनमेंट होगा, सही तरीके का काम आप करेंगे, दिमाग भी आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, और इन्हीं सब रिसोर्सेज को लगा के आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर पाएंगे। ऑलमोस्ट इतनी पॉजिटिव एनर्जी में होंगे कि आपको लगेगा कि मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ, ये भी अचीव कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके की कुछ आपकी एनर्जी नेक्स्ट मंथ में रहेगी। गाइडेंस यहाँ पे यही है इन कार्ड से। अभी अब आगे भी हम गाइडेंसेस लेंगे, ऑरेकल मैसेजेस लेंगे आपके लिए। इन कार्ड्स में जो मुझे चैनल मैसेज दिखता है गाइडेंस के लिए, कि अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की भी कोशिश करें, और अगर कोई चीज़ लगता है आपको बहुत टाइम से अटकी हुई है और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं आ पा रही है आपके, तो उसके लिए थोड़ा सा सरेंडर करने की कोशिश करें, सरेंडर वाले मोड में जाएं, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दें, या फिर अपना नज़रिया चेंज करने की थोड़ी सी कोशिश करें। चलिए देखते हैं आपके लिए बाकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड। टी लीफ कार्ड ले लेते हैं पहले। टी लीफ का नेक्स्ट मंथ में व्यूअर्स के लिए क्या क्या आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ की। ये पर्पल कार्ड बहुत टाइम मैं इसको लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बार बार मेरे को इसकी तरफ इंट्यूशन जा रही थी। 4 कार्ड लेंगे हम। टी लीफ, someone is trying to come between you and a friend, something you want, you and a friend or something you want, okay? तो यहाँ पे हो सकता है जो यहाँ पे कुछ लोग ये जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ट्राई कर रहे हैं लाने का, या ये करियर, वर्क प्लेस या फिर पैसे से रिलेटेड अगर चीज़ है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई आपकी इस चीज़ को करने से आपको रोक रहा है। आपके वर्क प्लेस पे लोग हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, बट आपकी इस विश के बीच में और आपके बीच में ये लोग हो सकता है आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इस विश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो यहाँ पे मटेरियल गेन का तो साफ मैसेज सेकंड टाइम आया है, सेकंड मैसेज है और बहुत क्लियरली है। मटेरियल मैजिशियन के नीचे आया है। मैजिशियन भी यही दिखाता है कि आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में वो सब कुछ ला सकें जो आपको एक मटेरियलिस्टिक प्लेजर देता है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी एक मटेरियलिस्टिक गेन का कार्ड है। इस कार्ड ने इस चीज़ की कंफर्मेशन दी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप फिज़िकल वर्ल्ड में इंजॉय करते हैं, फॉर एग्जांपल घूमना फिरना, पैसा, खाना, गिफ्ट्स, कपड़े, जो भी चीज़ें होती हैं लग्जरी, आप इस चीज़ को नेक्स्ट मंथ में हो सकता है एंजॉय करें। कोई गिफ्ट मिल जाए आपको फैमिली की तरफ से, या फिर आपके लव्ड वन है जो वो आपको गिफ्ट दे दें। ग्रेट पैशन, और ये जो पैशन की एनर्जी है ऊपर भी दिखाई दे रही है कि आप पैशनेटली अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए एनर्जी लगाएंगे। जिस भी चीज़ में आप नेक्स्ट मंथ इन्वॉल्व होंगे उसमें पूरी पैशनेटली इन्वॉल्व होंगे। अक्टूबर मंथ, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन ना अक्टूबर मंथ से हो सकता है।
कुछ चीज़ ऐसी जो आपने लास्ट मंथ स्टार्ट करी थी उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ हो सकता है मिले। अक्टूबर मंथ की जो रीडिंग है आप जाके मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, या फिर आपने कभी देखी हो उसमें कुछ क्लू हो, वो चीज़ मिल सकती है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये आ रही है कि इन्होंने ये जो काम था ये अक्टूबर में स्टार्ट करा था, और हो सकता है लास्ट ईयर अक्टूबर या इस ईयर अक्टूबर, और नेक्स्ट मंथ जाके उससे इसका रिजल्ट निकलेगा। मतलब ये अक्टूबर मंथ से रिलेटेड है, नेक्स्ट मंथ का जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट मंथ यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड लेंगे। एनवी, ये एनवी कार्ड यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन दे रहा है। कोई तो है जो नहीं चाहता आप ग्रोथ करें, मतलब कुछ तो आपके और आपके सपने के बीच में कोई इंसान, कोई वर्क प्लेस में आपका, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर ही वो जलता है आपसे। वो नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, आप इस चीज़ को अचीव करें जो भी आप चाह रहे हैं अचीव करना। तो कोई तो है जो आपकी इस एनर्जी से जलता है कि आप इसे पा लें अपनी ज़िंदगी में। तो मैं इसको इसके साथ ही रखूँगी कार्ड को, क्योंकि ये समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर यू एंड ए फ्रेंड और समथिंग यू वांट। कुछ तो यहाँ पे चीज़ है जो आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका किसी फ्रेंड के साथ कनेक्शन हो, या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि आपको वो चाहिए, उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा है, या कोई आ भी नहीं रहा है तो वो जलन है, उसको जेलसी फैक्टर है। ये वर्क प्लेस पे मुझे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो। एंड नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपके कार्ड कैसे बोल रहे हैं, जस्टिस कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है, और यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी आ गई है। ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये कितनी क्लियर कट रीडिंग है। यूनिवर्स आपको डायरेक्टली गाइडेंस दे रहा है कि ये जो एंजल ऑफ बैलेंस है, यानी कि जस्टिस की जो देवी है, वो आपके साथ अब ये सब कुछ नहीं होने देगी। यानी कि रिवाइव करेंगे वो आपको। आपके जो एंजल्स हैं ना, आपकी सिचुएशन में आपको ये जो एलेक्जर की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि वो मेडिसिन की तरह जैसे काम करेंगी। अब चीज़ें आपके लिए संजीवनी जड़ी बूटी मिल गई हो, जैसे इस सिचुएशन में आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कोई आपको ऐसा यूनिवर्स का गाइडेंस मिल जाए, कहीं से कुछ मैसेज मिल जाए, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको एकदम जस्टिस मिले। बैलेंस का कार्ड यहाँ भी है, बैलेंस का कार्ड यहाँ भी है। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ आपके कर्मों का बैलेंस, आपको हिसाब किताब नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ अब जस्टिस करेगा। जितना आपने करा है उतना आपको रिटर्न में मिलेगा। आपके पुराने कर्मों का फल, आपके कर्मों का फल अच्छे हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुरे हैं तो बुरा मिलेगा। ये सबके लिए है, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, या और दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर अप्लाई होती है। कर्मों का फल सबको मिलता है, और कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। तो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस जस्टिस कार्ड को कंफर्म कर रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, 2 कार्ड आ गए आपके। पेशेंस कार्ड आपका हैंगमैन के नीचे आया है। यहाँ पे साफ मैसेज आपके लिए ये भी है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा पेशेंस भी दिखाना होगा। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो लाइफ में उनको मैनिफेस्ट करने के बाद थोड़ा भूल जाएं, सरेंडर कर दें, पेशेंस रखें कि समय आने पे चीज़ें मिलेंगी। हैंगमैन भी हमें पेशेंस से सिखाता है, सरेंडर करना सिखाता है। तो एंजल आपको गाइड कर रही हैं, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। सही समय आने पर सही चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। देखो, मैंने समय बोला, मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी इसमें। यहाँ पे इस एंजल के हाथ में ये टाइमिंग का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग। सही समय आने पर सबको सही चीज़ें मिल जाती हैं अपनी ज़िंदगी में। ये आपके साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ होता है कि समय बहुत बड़ा चीज़ है। समय का चक्र बहुत बलवान होता है। तो कभी भी हमें समय से पहले ना कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए सही नहीं होती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे पेशेंस कार्ड हैंगमैन के नीचे आपको यही सिखा रहा है। सेकंड कार्ड का केयरिंग करेक्शन, क्योंकि पेंटिकल बहुत ही केयरिंग होती है, ठीक है। वो अपने परिवार का, अपने पैसों का, अपनी उसको फाइनेंशियल नॉलेज है, ठीक है। उसको पता है अपने परिवार का कैसे ध्यान रखना है, उसको पता है अपने फाइनेंसिस का कैसे ध्यान रखना है। तो आपको
जैसे मैंने बताया कि आपकी फैमिली में हो सकता है आपको रेस्पेक्ट मिले, आपके लव्ड वन जो हैं वो आपकी केयर करें, आपको कोई गिफ्ट दे दें। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे दिखाई दे रही है। तो आप में से जो कुछ लोग अगर मैरिड हैं या फिर कोई रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपका पार्टनर हो सकता है आपको केयर दिखाने के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दे, जो गिफ्ट बहुत ही फाइनेंशियली आपको जो गिफ्ट महंगा हो, उसकी मटीरियलिस्टिक जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रिलेशनशिप में हो सकता है वो आपको केयर दिखाने के लिए कुछ आपके साथ जॉइंट अकाउंट खोल लें, आपके साथ फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस हैं जो वो शेयर करें। ठीक है, तो ये भी मेरे को लग रहा है यहाँ पे उस तरीके से, मतलब केयर दिखाने का तरीका वो चूज़ करें, उसमें आपके साथ अपने मटेरियल वेल्थ को शेयर करना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गिफ्ट के फॉर्म में हो सकता है, जॉइंट अकाउंट के फॉर्म में हो सकता है, या जैसा भी उनको तरीका पसंद है, उनकी जो लव लैंग्वेज है वो उस तरीके से। बट उसमें मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होंगी, वो केयर ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट में मैं इनको कार्ड्स को थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। ओके, अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ। विद इन द नेक्स्ट मंथ आपको कुछ साइकिल ऐसा स्टार्ट होगा चीज़ों का, जिसका रिज़ल्ट आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ बढ़ता चला जाएगा। या फिर नेक्स्ट मंथ आप जो भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे वो, क्योंकि आप नेक्स्ट मंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में होंगे ना, मैजिशियन की एनर्जी, मेजर अरकाना की, आप जो भी नेक्स्ट मंथ मैनिफेस्ट करेंगे ना वो विद इन फ्यू मंथ आपको उसका अल्टीमेट रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मैनिफेस्ट करने से पहले सोच समझ के मैनिफेस्ट करना अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैनिफेस्टेशन तो करते हैं, हम कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो हमारे हित में नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मेरी ही चैनल पे एक मैंने वीडियो डाली है, मैनिफेस्टेशन करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सोच समझ के हमें कुछ भी मांगना चाहिए यूनिवर्स से। किसी इंसान को मांग रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं कि क्या सच में हमें वो चीज़ चाहिए या वो हमारे हित में है, तो आप उस चीज़ को एक बारी एज ए गाइडेंस ज़रूर देखिएगा। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको फ्यू मंथ्स में उसका रिजल्ट मिल सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली हेल्थ इम्प्रूव होगी नेक्स्ट मंथ, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और अगर कोई बहुत टाइम से कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, डॉक्टर को दिखाना चाह रहे हो, या कोई प्रॉब्लम चल रही हो उनकी लाइफ में, तो नेक्स्ट मंथ आपको वो ट्रीटमेंट मिल सकता है। और मैं आप में से कुछ लोगों को सजेस्ट करूँगी कि कुछ चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में डिले कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आपको हेल्थ में लग रही हो, इंटरनली आपको फील होता हो कि मुझे दिखाना चाहिए डॉक्टर को, तो आपको वो दिखाना चाहिए जाके। ये गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि अगर आप अब दिखाएंगे जाके तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, मिल सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिशा में हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए हमें कभी कभी सरेंडर करके, लेट गो करके नई डायरेक्शन को भी एक बारी मौका देना चाहिए। अगर किसी जगह पे किसी इंसान के साथ या फिर किसी वर्क प्लेस पे या फिर किसी विश को आप मैनिफेस्ट बार बार कर रहे हैं या काम नहीं बन रहा है आपका इन सब चीज़ों के साथ, किसी इंसान के साथ आपकी नहीं बन रही है, या फिर आपकी कहीं जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कभी कभी ऐसा होता है अपनी एनर्जी वहीं पूरी इन्वेस्ट करते रहते हैं बार बार। कभी कभी हमें ना नई चीज़ों को, नई दिशाओं को भी एक बारी मौका देना चाहिए, और हम जो सोच भी नहीं सकते उस दिशा में हमें वो मिल जाता है। दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना, ये भी अपनी लाइफ में हमेशा एक एनर्जी रखनी चाहिए। मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ गाइडेंस को। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओरेकल मैसेजेस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या क्या गाइडेंस है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैं आपको इस रीडिंग में पहले ये एनर्जी आ रही थी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम से वो किसी चीज़ में एफ़र्ट लगा रहे हैं और उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, उनको
ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं और जो चीज़ वो चाह रहे हैं ज़िंदगी में वो उन्हें कभी मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको भगवान साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो फेज़ था आपकी लाइफ का परीक्षा की तरह समझें कि आपका जो कमिटमेंट था चीज़ों के लिए वो टेस्ट किया जा रहा था कि आप जिन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए सच में एफ़र्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जिन्होंने यहाँ पे अपनी विश के लिए लॉन्ग टर्म से कमिटमेंट के साथ एफ़र्ट लगाए हों, कर्म भी करे हों, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि भगवान या यूनिवर्स निराश करेगा। उनको उनके कमिटमेंट का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा अगर उन्होंने सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से इस विश के लिए अपने कर्म करे होंगे। तो इस टेस्ट का रिज़ल्ट यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। तो यहाँ पे मेरे को राहु की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है राहु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, या फिर राहु जिस हाउस में आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बैठा हो उससे रिलेटेड आपको काम करने हो, नेक्स्ट मंथ में आप स्टार्ट करें उन्हें। तो एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु ये दिखाता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, इसके अपोजिट बिल्कुल ही 180 डिग्री पे केतु होता है जो आपका कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। उस हाउस के काम आपको नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ यहाँ पे, जैसे किसी के 10th हाउस में राहु है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप अपना चार्ट देखें, तो आप अपनी पर्सनालिटी से देख सकते हैं। यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन को पहचानना है। 10th में राहु है तो उसको वर्क प्लेस, अपना करियर, अपना पैसा कमाना, दुनिया में नाम कमाना, यही चीज़ें उसके लिए करनी पड़ेंगी। और कंफर्ट जोन उसका अपोजिट क्या हुआ, घर में रहना, घर की कंफर्ट में रहना, घर की चार दीवारियों में अच्छा फील करना, कंफर्टेबल फैमिली वालों के साथ फील करना, अच्छा घर से ना निकलना, करियर के ऊपर फोकस ना करना, इसका अपोजिट ये चीज़ होगी। तो आपको ऐसे पहचानना है यहाँ पे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबका तो नहीं मैं बता सकती किसका राहु यहाँ पे कैसे काम कर रहा होगा, लेकिन आप अपने अंदर इस चीज़ को पहचानें। कैसे पहचानेंगे, अपने कंफर्ट जोन को पहचाने। पहले आपको एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मेरा क्या कंफर्ट जोन है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो करियर ओरिएंटेड ना हो, पैसे को वैल्यू ना देते हों, करियर को वैल्यू ना देते हों, और उनको काम करने में बहुत परेशानी होती हो, उनको घर में रहना, कंफर्ट जोन में रहना ये ज़्यादा पसंद हो, बाहर निकलना ना पसंद हो, काम ना करना पसंद हो। तो उन्हें कहा जा रहा है कि उससे बाहर निकलें, अपने करियर की तरफ भी ध्यान दें, पैसा कमाने की तरफ भी ध्यान दें, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ भी ध्यान दें। केवल परिवार, रिश्ते, घर, काम, यही सब चीज़ें नहीं हैं। आपका लाइफ का पाथ कुछ इससे अपोजिट भी हो सकता है, उसकी तरफ जाएं, न्यू डायरेक्शन चुनें। क्योंकि यहाँ पे न्यू डायरेक्शन का कार्ड एंजल गाइडेंस में भी आया था पहले। तो राहु होता है आपकी वो चीज़ जो आपको इस जन्म में आपको पानी है, पिछले जन्म में जो आपने नहीं करी है। तो यहाँ पे सबके लिए ये गाइडेंस है। आप अपनी पर्सनैलिटी में, सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पहचानें कि मेरा क्या कंफर्ट जोन है। किसी के लिए घर में रहना कंफर्ट जोन हो सकता है, किसी के लिए कंफर्ट जोन इसका अपोजिट हो सकता है। कुछ लोग बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा काम 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 काम, उनका यही होता है। वो परिवार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनके लिए फैमिली और घर और परिवार के साथ समय बिताना ये उनका कंफर्ट जोन नहीं होता। उनका कंफर्ट जोन होता है बस ऑफिस में ही पड़े रहना, फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे भागना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना। तो उनको ये सलाह दी जा रही है यहाँ पे कि आपको अब इसका अपोजिट करना है। आपको मास्टरी कहाँ हासिल करनी है, आपको आपका अगर कंफर्ट जोन आपका वर्क प्लेस है, थोड़ा सा वहाँ से हट के बैलेंस लाएं। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे भी आया था ना नीचे, तो बैलेंस की यहाँ पे राहु केतु का एनर्जी मेरे को इस कलेक्टिव रीडिंग में लग रही है कि बैलेंस लाना है आपको, एक ही साइड नहीं जाना। राहु केतु हमें हमेशा ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। राहु केतु जहाँ भी हमारी चार्ट में होते हैं, ज़िंदगी हमारी उस जन्म में उन्हीं दो हाउसेस के बीच में बैलेंस बनाने के लिए चलती है। बैलेंस के यहाँ पे दो दो कार्ड आए हैं, तो यहाँ पे आप सभी को ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप लोग जिस भी दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं ना, घर और वर्क प्लेस घर, या फिर पैसा और स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी हो सकती हैं दो ऐसी चीज़ें जो अपोजिट हैं एक दूसरे से, उन चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाएं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड भी यहाँ आया था। और जैसे मटेरियल थिंग्स के नीचे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादातर यही गाइडेंस लग रही है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में, वर्क प्लेस, पैसे और अपना करियर, इन सब के बीच में, और स्पिरिचुअलिटी, परिवार, रिश्ते, इन दो चीज़ों के बीच में बैलेंस यहाँ पे बनाना है। ज़्यादा एनर्जी मेरे को इस पाइल में ऐसी ही लग रही है। तो आपको यही कलेक्टिव गाइडेंस है
सबको अपनी कंफर्ट जोन को पहचानना है और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो आप अब तक करते हुए आ रहे हैं, एक नई डायरेक्शन में जीवन को दिशा देनी है। उसके अपोजिट कुछ करने के लिए ट्राई करें। छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कि अगर आप घर में हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो तुरंत आप सब कुछ छोड़ के करियर ओरिएंटेड हो जाएं, या करियर ओरिएंटेड है तो सब कुछ छोड़ के बस फैमिली को देखें। नहीं, बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस ही की है। ज़िंदगी में बैलेंस सबसे बड़ी की होती है, और यहाँ पे दो बार आपको गाइडेंस दी गई है, बैलेंस बनाना है। अति कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित होती है, मतलब अति बुरी होती है किसी भी चीज़ की, तो वो नहीं करनी है, बैलेंस बना के रखना है। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादा होमली है तो थोड़ा थोड़ा अपना कुछ करियर बिल्ड करने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा फाइनेंसिस के बारे में भी सीखना स्टार्ट करें। ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है तो थोड़ा थोड़ा फैमिली में इन्वॉल्व होना शुरू करें। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आप चीज़ों को नई डायरेक्शन में ला सकते हैं। ये यहाँ पे गाइडेंस मेरे को दिखाई दे रही है, और ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है इसमें। ये 2-3 बार मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स के, तो मुझे बहुत क्लियर कट एनर्जी ये दिखाई दे रही है। राहु केतु की बैलेंस करने वाली, बैलेंस का मैसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है एनर्जी ये। और अभी मेरे को एक चैनल मैसेज ये हेल्थ के लिए भी आया है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ को ग्रांटेड ले रहे हो, इग्नोर कर रहे हों, और वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हों या हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए चैनल मैसेज है कि बैलेंस बनाएं खाने पीने में, अपनी हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, काम के और हेल्थ को, दोनों को बैलेंस बना के देखें। काम भी उतना करें जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज, चैनल मैसेज आया है। लास्ट आपके लिए और देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ में कुछ और ऑरेकल मैसेजेस। ओके, द सन कार्ड आ गया आपका। ये ऊपर ही रखा हुआ था, पर मैंने शफल करा तो निकल के गिर गया। क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, न्यू बिगनिंग का कार्ड तो आ ही रहा है। किड्स, कुछ की फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, और कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो। लिटरली आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करें, स्टार्ट करें वो नेक्स्ट मंथ से, तो वो भी हो सकता है। ओके, टेक इट इजी। ये पेशेंस के कार्ड के सामने गिरा है, तो स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन फॉर यू। ये मैसेज बार बार यहाँ पे जंप कर रहा है, पहले इस कार्ड में फिर इस कार्ड में। हम कितने भी कार्ड्स निकाल लें, कितने भी डेक ले लें, बट जो एनर्जी, जो मैसेज यूनिवर्स देना चाहता है ना, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो मैंने आपको पहले भी इस रीडिंग में एक गाइडेंस दी है कि कभी कभी चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ के लेट गो करें, तो नए दरवाजे ज़िंदगी में आपके खुल जाते हैं। जब आप बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ के बैठते हैं ना, तो वो आप ही को हर्ट करने लगती है। कहते हैं ना कि मुट्ठी जितनी भी टाइट बंद करोगे, रेत उतनी जल्दी हाथ से फिसलेगी। या किसी रिश्ते की रस्सी को बहुत टाइट पकड़ोगे तो आप ही के हाथों को छील के निकलेगी वो। तो ये नहीं करना है आपको। चीज़ों को ईजीली लें, छोड़ दें उसको भगवान के ऊपर, क्योंकि सन कार्ड आपकी रीडिंग में निकला है, तो सवेरा तो आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा, और ऐसा सवेरा आएगा कि जिसका आपने शायद कल्पना भी ना करी हो। क्योंकि जब हमें भगवान देता है ना, तो वो हमारी सोच से बहुत परे होती है चीज़। तो यहाँ पे डाइटरी चेंज, देखिए मेरे को चैनल मैसेज ये आया था, ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, और ये निकल गया है आपके लिए। तो वो जो मैसेज था, वो उसकी कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे कुछ लोग जो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है, उन्हें एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। लिटरली वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये ना करें। नेक्स्ट मंथ अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जैसे जिम की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, एक चैनल मैसेज मेरे लिए यहाँ पे आया है। हो सकता है कुछ लोगों को फर्टिलिटी इशू हो, जैसे सन कार्ड यहाँ पे निकला है किड्स का, और वो चाह रहे हैं कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। तो ये पॉजिटिव आपके लिए एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट मंथ आप किसी अच्छे से फर्टिलिटी एक्सपर्ट को, गायनी को दिखा के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स आपको ये लिटरली। तो ये आप कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है अगर नेक्स्ट मंथ आप ये शुरू करें तो। हेल्थ डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है, और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वो मैसेज मेरे को चैनल्ड मैसेज पहले मिला था। तो ये है आज की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। और अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग, आपके साथ
थोड़ी सी भी एनर्जी रेजोनेट करी हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब आपके साथ रेजोनेट करा होगा, लेकिन कुछ भी चीज़, कोई भी गाइडेंस आपको क्लिक करी हो इसमें से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको क्लेम करने के लिए मेरे को ये भी बताना कोई सजेशन नेक्स्ट टाइम से आप कोई रीडिंग देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और खुश रहें और मैनिफेस्ट करते रहें और भगवान में और यूनिवर्स में बिलीव करते रहें। थैंक यू सो मच।